हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राहुल कुमार राठौर और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। और आज आपके साथ बात करने वाला हूँ मैं एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम अस्थमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक बीमारी है और इस बीमारी में पेशेंट के एयरवेज जिन्हें आप सांस की नलियाँ कहते हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। जिस कारण से अस्थमा के ट्रिगर के संपर्क में आने से एयरवेज में स्वेलिंग हो जाती है और म्यूकस जो है वो ज़्यादा बनने लगता है। इसकी वजह से श्वास के जो रास्ते हैं उनमें अवरोध पैदा हो जाता है और जो पेशेंट है उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और रात में खांसी के एपिसोड्स होते हैं, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है और अक्सर सांस लेने में सीटी जैसी आवाज आती है। अगर हम बात करें अस्थमा ट्रिगर्स के बारे में, तो अस्थमा ट्रिगर्स कोई भी ऐसी चीज जिसके संपर्क में आने से पेशेंट के सिम्टम्स, अस्थमा के सिम्टम्स अगर बढ़ जा रहे हैं तो हम उन्हें अस्थमा ट्रिगर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सबसे कॉमन है वो डस्ट है, स्मोक है और पल्मोनरी का एक्सपोजर है। इसके अलावा मौसम का बदलाव या फिर वायरल इन्फेक्शन या फिर मानसिक तनाव भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अस्थमा को डायग्नोस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्पायरोमेट्री जिसे हम लंग फंक्शन टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इस बीमारी को आसानी से कंफर्म किया जा सकता है। अगर हम अस्थमा के इलाज के बारे में बात करें तो इलाज जो है वो काफ़ी सिंपल है और इस बीमारी के सिम्पटम्स को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, इनक्यूरेबल डिज़ीज़ है। और ये जो बीमारी जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट है वो आपको रेगुलर लेना होता है। और जो अस्थमा का मुख्य इलाज है वो इन्हेलर्स है। जो भी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, वो इन्हेलर्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में इन्हेलर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर हमने इन्हेलर स्टार्ट किए तो हमें आदत लग जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा इस तरह का कोई भी एडिक्शन पोटेंशियल इन दवाओं में नहीं होता है और ये दवाइयाँ जो हैं पूरी तरह से सेफ हैं। इन्हें आप ले सकते हैं। और इन्हेलर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि बेसिकली इन्हेल दवाइयाँ आपके लंग्स के जो एयरवेज हैं उस पे डायरेक्टली जाके काम करती हैं। इसलिए जो उसमें दवा की मात्रा है वो काफ़ी कम होती है। अगर आप ओरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें जो दवाओं की मात्रा है वो कई हज़ार गुना तक बढ़ जाती है। तो इन्हेल ट्रीटमेंट ही अस्थमा के लिए बनाए गए हैं और वो लोकली एक्ट करते हैं, डायरेक्टली एयरवेज पे एक्ट करते हैं। इसलिए जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो दवाओं का काफ़ी कम हो जाता है। और क्रॉनिक बीमारी होने के चलते आपको जो इन्हेलर्स हैं वो रेगुलर लेने चाहिए। और डॉक्टर जो हैं वो आपके डिजीज़ की कंडीशन को देख के इन्हेलर्स को कम कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से बंद करना, खुद से बंद करना ये पूरी तरह से गलत है।